ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु सद्गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दद्वातीतं गगनदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। डॉक्टर नारायण धर्म अधिकारी, देवदंडा तालुका, अलीबाग, जिला रायगढ़। ये मेरे गुरु है। काशी अवस्रम करदंड धारणम कमलम दलम पद्मकर्णम शंखम चक्रम गदा भूषित भूषध्यानम श्रीपादराजम शरणम प्रपदे। ध्यान मूलम सद्गुरु मूर्ति, पूजा मूलम सद्गुरु पदम, मंत्र मूलम सद्गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम सद्गुरु कृपा, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारम, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरु पदोदकम पिबेतम। क्रोतो जनार्दनो त्रेतया रघुनंदन, द्वापरे रामकृष्ण च कलो श्रीपादवल्लभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेतु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डकीतकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृते देव सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापः। नीलाञ्जन समाभास रविपुत्र मा गजनं, छायामातृतं तमावृतं नमामि सैन्याख्यं। शुभकर्ते कल्याणारोग्यं सुखसम्पदातु सबुद्धिविनाशं देवी ज्योति नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा, मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलम तनोहरि। दिक्कालाधीनवच्छिन्नन्त चिन्मान्त त्रयमूर्तये, स्वानुभूते एकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं, वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी ये चाणक्य नीति है। अभी इसमें है 9 नंबर का श्लोक है। अध्याय क्रमांक नंबर पहला है, 1 नंबर। ऐसे इसमें क्या लिखा है? धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः। इसमें लिखा है पंच यत्र न विधन्ते न यत्र दिवसे वसेत। मतलब जहाँ सेठ वेद पाठी विद्वान राजा और वैद्य न हो, जहाँ कोई नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात इस स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई धनवान व्यक्ति न हो, जिस देश में वेदों के जानने वाला विद्वान न हो, जिस देश में कोई राजा या सरकार न हो, जिस शहर या गांव में कोई वैद्य डॉक्टर न हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी न बहती हो। क्योंकि आचार्य चाणक्य मानते हैं कि जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं का अधिक महत्व है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्ति से ही हो पाती है। कर्मकांड के लिए पारंगत पुरोहित की आवश्यकता होती है। राज्य शासन के लिए राजा प्रमुख या राजा की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए नदी और रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक और आवश्यकता होती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त 5 सुविधाओं को जीवन के लिए अपेक्षित सुविधा के रूप में मानते हुए इनको आवश्यकता पर बल देते हैं और इन सुविधाओं से संपन्न स्थान को ही रहने योग्य स्थान के रूप में समझते हैं। लोक यात्रा भयम लज्जा दक्षिणम त्यागशिला
पंच यत्र न विधन्ते विधन्ते न कुर्यात् तत्र कुर्यात् तत्र कुर्यात् तत्र कुर्यात्र मतलब संगति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका आजीविका न मिले, लोगों को भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को मनुष्य को अपने अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीज़ों को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जहाँ निम्नलिखित 5 चीज़ों न हो, उस स्थान में कोई सरोवर नहीं रखा जाए, सरोकार नहीं रखना चाहिए। जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार की स्थिति न हो, जहाँ लोगों को नौकराज अथवा किसी प्रकार का भय न हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग न हो और जिसमें त्याग की भावना न पाई जाती हो, जहाँ लोगों को समाज का कानून का कोई भय न हो, जहाँ के लोगों दान देना जानते ही न हो, ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता और वहाँ रहना भी कठिन ही होता है। अतः व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार से साधन संपन्न और व्यवहारिक स्थान चुनना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखपूर्वक यहाँ रह सके। क्योंकि यहाँ के लोग में ईश्वर लोक और परलोक में आस्था होगी, वही सामाजिक आदर का भाव होगा, अकरणीय कार्य करने में भय, संकोच और लज्जा का भाव रहेगा। लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और वे व्यक्ति स्वार्थ में लीन, कानून तोड़ने में प्रवृत्त तो नहीं होंगे, बल्कि दूसरों के हितार्थ दानशील होंगे। अब इसमें दिया है, अभी 11 नंबर का श्लोक है। और परख समय पर होती है। परखता है ना जवेरी, वो समय पर ही होती है। अभी जानियात प्रे शने भृत्यान्न बांधवान्न व्यवसाण गमे मित्रम या पत्तिकालेषु भार्यावच विभवक्षये। म्हणजे आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों को परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर व्यस्त समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्रों को तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को किसी विशेष कार्य से भेजा जाए, तभी उसकी ईमानदारी आदि को परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही सगे संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है, मित्र कैसा है। और गरीबी में, धनाभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है। किंतु किसी भी कारणवश अनेक से सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते, उसी व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सही सेवक वही जो समय आने पर सहायक होवे। मित्र, सखा या बंधु वही भला जो आपत्ति से समय सहायक तो हो। ये क्या लिखा है, व्यसनों से मुक्त दिलाने वाला हो। और पत्नी वही सहायिका और असली जीवन संगिनी है, जो धनाभाव में भी पति का सदैव साथ दे। ऐसा न होने पर इनका होना बेकार है।
ऐसा है, ये सभी में सहायक होते हैं, लेकिन जब साधनाओं में रहेंगे तो उसका कोई सहायक नहीं होता है। वो साधना स्वयं से ही करनी पड़ती है। जैसे ध्यान धारणा समाधि, समाधिपात, साधनपात, विभूतिपात, कैवल्यपात, ये स्वयं ही करना पड़ता है। नमस्तुभ्यं नमामि नमः।